अच्छा, सियासत एक ऐसी जगह है, एक ऐसी सीट है, इस पर बैठने वाला जो है ना वो तो अपने बाबा अब्बा जी जो है ना उनका नहीं बनता। तो ये कि वो अब्बा जी भी कह रहे हो ना पुत्र रहते जाके बैठ जा, तो वो आगे से कह रहे तानू नहीं पता, मैंने होता पता कि कितने जाना है। मैं पीटीआई के तरले डाल रही थी इनके, पीटीआई ने इनके पाँव को हाथ लगाया था कि जी आ जाए। सर अगर ताबेदारी नहीं होगी तो आप खुद बताएं क्या आइंदा ये एडजस्ट हो सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया, मैं हूं अली रहमानी। नाज़रीन, कल इमरान खान से मुलाकात होती है वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब और उनके साहबजादे मोनस इलाही साहब की, और रात को मोनस इलाही साहब का एक इंटरव्यू आता है और तहलका मच जाता है। उस इंटरव्यू के अंदर मोनस इलाही कहते हैं एक सवाल के जवाब में कि हमें जो एक्स चीफ जो जा चुके हैं उन्होंने कहा था तो हमने तहरीक इंसाफ का साथ दिया था, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत बनी थी जिसके वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब हैं। तो आज अवाम से हम ये जानेंगे कि क्या मोनस इलाही साहब इतने ताबेदार थे या काफ़िल इतनी ताबेदार थी कि एक्स चीफ की बात को उन्होंने इतनी अहमियत दी कि वो नून लीग की डील छोड़ के तहरीक इंसाफ की तरफ चले गए। आइए जानते हैं उनकी ज़ुबानी। अच्छा मैडम, ये बताएं कि मोनस इलाही साहब ने रात को इंटरव्यू दिया और स्क्रीनों पे वही चल रहा है, सोशल मीडिया पे वही चल रहा है। उन्होंने कहा जी हमें पीटीआई के अंदर जो एक्स चीफ साहब थे हमारे, नाम रहने देते हैं, उन्होंने भेजा था कि आप पीटीआई के अंदर जाएँ। तो क्या ये इतने ही ताबेदार हैं कि उनके कहने पे चले गए? अच्छा, अगर कहने की बातें आती हैं और हमारे मेन स्क्रीन मीडिया की बातें आती हैं तो उनके हिसाब किताब में तो खैर खान साहब भी तो उन्हीं के जो एक्स थे हमारे, उन्हीं के कहने पर आए हुए हैं। तो ये सारे हमारे दूध पीते बच्चे हैं जो कि वो हमारे जो एक्स थे वो कहते रहेंगे और ये लोग आगे आते रहेंगे। ऐसे मोनस साहब ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि उनके बारे में कहा जाता है कि शायद इनका कनेक्शन उनके साथ बड़ा मजबूत है। पिंडी की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा जी हमें तो एक्स चीफ साहब ने कहा था तो हम तब गए हैं। आपको क्या लगता है उनके कहने पे गए हैं या ये इतने ताबेदार हैं उनकी बात मानते हैं? अच्छा, सियासत एक ऐसी जगह है, एक ऐसी सीट है, इस पर बैठने वाला जो है ना वो तो अपने बाबा अब्बा जी जो है ना उनका नहीं बनता, ठीक है। तो ये हमारे जो एक्स है उनके हाँ जाहिर इतनी बेरहम सियासत होती है कि वो अब्बा जी भी कह रहे हो ना पुत्र रहते जाके बैठ जा, तो वो आगे से कह रहे तानू नहीं पता, मैंने होता पता कि कितने जाना है। मैं तो जाहिर सी बात है कि वो उनके कहने पर गया तो वो इतना चूचा था कि उसे पता ही नहीं है कुछ के आगे जाना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, और वो उनके कहने पर चला गया। आखिरी सवाल ये बताएं, क्या लगता है कि डॉज तो नहीं देंगे? सियासत है, कुछ भी हो सकता है ऑब्वियसली, और यहाँ पर सुबह दोपहर शाम मूड चेंज होते रहते हैं, ख्यालात चेंज होते रहते हैं, इरादे चेंज होते रहते हैं, तो कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है हो जाए। अच्छा मैडम, रात को मोनस इलाही का इंटरव्यू आया है, स्क्रीनों के ऊपर वही छाए हुए हैं। उन्होंने कहा जी हमें एक्स चीफ साहब ने कहा था कि आप पीटीआई में जाएँ। वो इतने ताबेदार हैं, एक्स चीफ साहब के कहने पर पीटीआई में चले गए। ऑफर तो नून लीग से भी थी। तो फिर जितने एक्स चीफ साहब जलील हुए हैं ना फिर अवाम के अंदर, फिर इनको भी उतनी जलील करे फिर अवाम, फिर इनको क्यों छोड़ा? एक्स चले गए हैं तो फिर ये भी चले जाए ना। उन्होंने कहा था पीटीआई में चले, तो गवर्नमेंट टूट जाएगी पंजाब के अंदर पीटीआई। मेरी बात सुने ना, तो फिर ये जो कह रहे हैं कि हम लोगों को पीटीआई के तरले डाल रही थी इनके, पीटीआई ने इनके पाँव को हाथ लगाया था कि जी आ जाए हम लोग। बातचीत तो चलती रही, बातचीत वो चलती रही दोनों साइड की, तो वो तो चलती रहती है ना। जो ये कह रहे हैं कि एक्स ने कहा है, एक्स चले गए हैं, एक्स वाली बातें खत्म हो गई हैं। क्या लगता है ये इतने ताबेदार हैं कि ताबेदारी में बात मान लेते हैं? देखे ना, वो पागल समझते हैं अवाम को, हमें छोटा सा चूचा सा काका समझते हैं हम लोगों को। ये इतने ताबेदार, अगर इतने ताबेदार हों तो ये ताबेदार फिर इमरान खान के साथ हो जाए ना, जिनकी ये पार्टी में गए हैं। स्टेटमेंट तो दे रहे हैं, कल मुलाकात के बाद ट्वीट भी किया है कि हम खान साहब जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। फिर समझ नहीं आई रात को जो उन्होंने इंटरव्यू में क्यों बात की है। खान साहब को भी इन्होंने एक साइड पे रखा हुआ है, एक साइड को पे एक्स को भी रखा हुआ है इन्होंने। तो ये दरमियान में बेवकूफ़ किसे बना रहे हैं? गेम खेल रहे हैं, डबल गेम खेल रहे हैं। इन्हें पूछे ये बेवकूफ़ किसे बना रहे हैं? अगर तो इमरान साहब को बना रहे हैं ना, तो इमरान साहब बेवकूफ़ बनने वालों में से नहीं है, और अगर ये बना रहे हैं अवाम को तो अवाम वही हाल करेगी इनका। क्या लगता है खान साहब का साथ दें या डॉज दें? यार अगर खान साहब को ये साथ दें तो ही अच्छी बात है, अगर ये साथ नहीं देते हैं फिर इनका फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कल मोनस इलाही साहब ने इंटरव्यू दिया, कल उनकी मुलाकात भी खान साहब से, मुलाकात में कुछ कहा, इंटरव्यू में उन्होंने इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा जी कि जो एक्स चीफ साहब थे उनके कहने पर हम पीटीआई के अंदर आए मतलब इत्तेहाद किया। तो आपको क्या लगता है कि इतने ताबेदार थे फर्माबरदारी के, उनके कहने पर सब कुछ? दो राय हैं, एक राय वो जो हमें नज़र आ रही है, दूसरी राय वो जो मेरी ज़ाती राय है। ज़ाती राय ये है कि इसको मैं वही सलूक कहूँगा, वही बर्ताव कहूँगा जो इन्होंने पहले आज से पहले किया। मुझे जहाँ तक ज़ाती तौर पे लगता है ये 10 मोनस इलाही साहब की काफ़िल की बात। अच्छा, ये 10 क्या किया था उन्होंने? ये 10 सीटें वो हैं जो एडजस्टेबल सीटें हैं, जहाँ पे ज़रूरत हुई वहाँ पे बेच दी गई, उधर एडजस्ट हुए, गवर्नमेंट बन गई। जब निकालना है उनकी तरफ डील तो दोनों साइड की थी, उन्होंने तहरीक इंसाफ की तरफ जो है वो बिल्कुल ऐसी
सर वो जब निकालना है इन्हीं 10 को साइड पे करते हैं, वो गवर्नमेंट गिर जाती है। तो ये मैं इनको इस्टेब्लिशमेंट की जमात कह सकता हूँ। वो तो है उनके बारे में कि उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुक। ताबेदारी सर, अगर ताबेदारी नहीं होगी तो आप खुद बताएं कि आइंदा ये एडजस्ट हो सकेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब असम्बलियाँ तोड़ने की तरफ जाएंगे या जैसे वो कह रहे हैं, आपको पता है वज़ीर आला की जो वजारत है उनको कितनी देर के बाद मिली है? सर मुझे लगता है असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी, इलेक्शन की डेट आ जाएगी, वैसे इलेक्शन की डेट आ जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर ये डॉज रूज वाली बात जो है वो गलत साबित हो। मुश्किल लग रहा है क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ। 3 सिनेरियो होते हैं। आज एक जगह पे मेरा इत्तेफाक हुआ पीटीआई के एक रहनुमा से मुलाकात का, तो मैंने उनसे भी यही सवाल किया लेकिन वो खामोश रहीं। मैंने कहा 3 सिनेरियो होते हैं। पहला सिनेरियो कि आप मुशावरत करते हो, फिर फैसला करते हो, फिर ऐलान करते हो। पीटीआई ने क्या किया, पहले ऐलान किया हम असम्बलियाँ तहलील करें, फिर फैसला किया, अब मुशावरत हो रही है। सर असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी, ये बहुत मुश्किल है। बहुत उम्मीद है ये प्रेशर डालने के लिए किया गया, ये अंदर की गेम हो, क्योंकि मुलाकातें वेलकम तो हो गया, मुलाकातें भी होंगी, सब कुछ होगा, तो मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन की डेट आ जाएगी।